हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी बहुत डिले हो गया, वीडियो बहुत लेट आ रही है। थ्योरी पार्ट आ चुका महीने पहले, अब आ जाएगा उसका न्यूमेरिकल पार्ट। जो थर्ड मेथड था ना, थर्ड मेथड था हमारा जो एसी पैरेलल सर्किट को सोल्व करने का, फेजर अलजेब्रा मेथड या जे ऑपरेटर मेथड। आयोटा जे इज क्या होता है आपका, जैसे मैथमेटिक्स में आपका आयोटा सेम सिमिलरली यहाँ पर उसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा को कैसे सोल्व करना है। तो देखिए अब उसका ना जो न्यूमेरिकल है वो हम आज करेंगे। क्या है न्यूमेरिकल की, पहले हम पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। क्या कहता है वो कि अ सर्किट हैविंग अ इम्पीडेंस Z1 की वैल्यू गिवन Z1 एंड Z2 दोनों कनेक्टेड है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 15 एम्पियर, यानी कि 15 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है सर्किट से, दोनों उसके इम्पीडेंसेस गिवन है। फाइंड क्या करना है हमें ना, बहुत सारी चीज़ें फाइंड हो सकते हैं, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, ज़्यादा एक आसान तरीके से करेंगे, आसान सी चीज़ें पहले फाइंड आउट करेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। फाइंड करेंगे, सबसे पहले कह रहा है कि वो वोल्टेज कितनी है उस सर्किट की, वो नहीं गिवन है, करंट गिवन है। और दूसरा वो क्या कहता है कि हर ब्रांच कितना, द पावर टेकन बाय द ईच ब्रांच, कितनी पावर ले रहा है हर ब्रांच बाय यूजिंग द फेजर अलजेब्रा। इस न्यूमेरिकल को हमने फेजर अलजेब्रा यूज़ करके यानी कि जे ऑपरेटर मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम ना सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करते हैं। अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जितना हमारे पास चीज़ें जो गिवन है ना, सबसे पहले हम ना उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपना ड्रॉ कर लेंगे एक सर्किट डायग्राम। सबसे पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ द शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ सर्किट डायग्राम। क्या हो सकता है, वो कह रहे हैं कि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी कि Z1 क्या है हमारा, रियल पार्ट क्या है आपका R, यानी कि प्लस में है तो मीन्स आपका इंडक्टर कनेक्टेड है। Z1 की वैल्यू देख रही हूँ मैं, J प्लस वैल्यू है ना। अब आ जाएंगे पैरेलल में, दूसरा Z2 क्या है आपका, एक रियल पार्ट, यानी कि यहाँ पे तो रियल पार्ट है तो कॉमन सी बात है कि वो आपका रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। माइनस में है तो यहाँ पे आपका क्या कनेक्टेड है, आपका कैपेसिटर कनेक्टेड है। और इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। अब वो क्या कह रहा है कि हमारा ना जो टोटल करंट है I, ये कितना है, ये भी हमारा गिवन है 15 एम्पियर। हमें इस वोल्टेज का नहीं पता, ये वोल्टेज फाइंड आउट करनी है हमें, और हमें पावर हर ब्रांच की फाइंड आउट करनी है, यानी कि फर्स्ट ब्रांच ये क्या हो गया आपका R1 लिखो इसको। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, Z1 है हमारा 10 प्लस में J15, यानी कि R1 है आपका 10 ओम, और इसकी वैल्यू कितनी है, XL की वैल्यू गिवन है आपकी 15 ओम। सेकेंड ब्रांच Z2 की वैल्यू कितनी है, यानी कि R2 है हमारा 6 ओम, और कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, यानी कि XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू गिवन है J8, यानी कि 8 ओम। ये हो गया हमारा सर्किट। कन्फ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक कुछ भी, ठीक है जी। ये हमारा टोटल करंट है। अब हमारा सॉल्यूशन जैसे हम शुरू करेंगे ना, ये हमारा गिवन है, ये जो फॉर्म है ना, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है। सबसे पहले तो हमें अपने सर्किट को, अपने न्यूमेरिकल को ना ईजी करना है सॉल्यूशन के लिए। ईजी करेंगे तो पिछली जो मेरी थ्योरेटिकल जो मेरी वीडियो थी ना इससे पहले वाली, उसमें मैंने क्या बताया हुआ है आपका, किस तरह से कन्वर्सन होता है आपका। तीनों फॉर्म बताए हुए थे, रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या है, पोलर फॉर्म क्या है, और आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म को हम किस में, पोलर में चेंज करके अपने सर्किट के सॉल्यूशन को थोड़ा सा ईजी कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अपना Z1 को लिखेंगे, क्या गिवन है, Z1 इज गिवन एज 10 प्लस में J15। ये हमारा है रियल पार्ट, ये है हमारा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, जब भी हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, Z1 को हम किस में फॉर्म करेंगे चेंज, अब इसको हम ना चेंज करेंगे पोलर फॉर्म में। उसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं तो रियल का और इमेजिनरी का क्या होगा, आपका स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस में J15 का स्क्वायर होगा। J की वैल्यू जो है ना, J आयोटा की तरह काम करेगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वहाँ पे साइन चेंज होएगा, ये माइनस में वैल्यू प्लस में वैल्यू जो भी आएगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग होता जाएगा, जो मैं करा चुकी हूँ। तो इसको सीधा सीधा अब हमने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। करो, 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100, प्लस में 15 का स्क्वायर आ गया हमारा 225 अंडर द रूट। इसकी जो वैल्यू आएगी सोल्व करके, यो आएगी हमारी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 18.02। अब हमें निकालना है अपना थीटा। थीटा क्या होगा हमारा, 10 इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, यानी कि इमेजिनरी पार्ट आपका प्लस में है तो प्लस का 15 डिवाइडेड बाय 10। ये जो वैल्यू आएगी ये आएगा हमारा 10 इनवर्स करके, जब हम एंगल की वैल्यू निकालेंगे पॉजिटिव आएगा 15.30 डिग्री, यानी कि अब हम अपनी पोलर फॉर्म में लिखेंगे अपने Z1 की वैल्यू। Z1 कौन सा है Z1, ये ऊपर वाली ब्रांच का इम्पीडेंस, ये है हमारा Z1, और ये जो नीचे वाली जो ब्रांच है ना, इसका जो इम्पीडेंस है ये है हमारा Z2।
Z1 पोलर फॉर्म में कैसे आएगा, अब वैल्यू कितनी आई थी हमारी पोलर में, मैग्नीट्यूड कितना 18.02 और एंगल कितना आया हमारा 56.30 डिग्री। इसी तरह से हम निकाल लेंगे अपनी पोलर में चेंज करेंगे Z2 को। Z2 की वैल्यू क्या गिवन थी हमारी 6 माइनस में J8। पोलर में सबसे पहले चेंज करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस J था ना, वो हमारा J ऑपरेटर जो आप करेंगे ना थ्योरी में जो मैंने कराया हुआ है, उससे आपके प्लस माइनस के फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या आएगा 6 6 के 36 8 8 64, यानी कि 36 64 का जब हम जोड़ करेंगे तो ये आएगा हमारा 100 का स्क्वायर कितना आता है आपका 10। अब इसी तरह से हम θ2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ये आएगा θ2 क्या आएगा हमारा 10 इनवर्स इमेजिनरी पार्ट किस में आपका माइनस में 8/6। यहाँ पे हमारा प्लस माइनस का झोल रहेगा एंगल के टाइम पे -8/6। ये जो वैल्यू आएगी हमारे इस एंगल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे -53.15 डिग्री। अब इसको हम लिख लेंगे अपना पोलर फॉर्म ऑफ Z2, यानी कि मैग्नीट्यूड 10 और एंगल कितना आया माइनस का 53.15 डिग्री। दो चीज़ें निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें देखना है कि वोल्टेज कितनी है, ये वाली वोल्टेज फाइंड आउट करनी है कितनी है, ये गिवन नहीं है। अब हमें वोल्टेज फाइंड आउट करनी है तो हमें पता होना चाहिए टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। ये तो अलग अलग ब्रांच का इंपीडेंस पता है ना। अब हम अगर इसका टोटल इंपीडेंस निकालते हैं तो यहीं पे कर ले थोड़ा सा, यानी कि 1/Z कितना होगा 1/Z1 प्लस में 1/Z2। एलसीएम क्या आ गया आपका Z1 और Z2, Z1 प्लस में Z2, ये किसकी वैल्यू है हमारे 1/Z की, और Z कितना आएगा टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। रकम पलट देंगे हम Z1 मल्टीप्लाई Z2, Z1 प्लस में Z2। यही चीज़ हमने यहाँ पे करनी है अब अपनी। अब इसकी वैल्यू वैल्यू रखेंगे हम सीधा। Z क्या होगा हमारा Z1 Z2 डिवाइडेड में Z1 प्लस में Z2 करें। Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 की वैल्यू हमने अभी निकाली है, कितनी थी हमारी पोलर फॉर्म में 18.02 गुना में दोनों की वैल्यू रख लेते हैं, मैग्नीट्यूड इकट्ठा कर लेंगे, फिर हमारा मल्टीप्लाई में अब हम रखेंगे अपना एंगल। एंगल हमारा फर्स्ट का क्या है हमारा 56.30। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो एंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी कि प्लस में कितने दूसरे की वैल्यू माइनस का 15.15 डिग्री डिवाइडेड Z1 प्लस में Z2। या तो हम इस फॉर्म से उठा सकते हैं, नहीं तो हम सीधा यहाँ से भी प्लस कर सकते हैं अपने Z1 और Z2 को। 10 प्लस में 6 कितना हो गया 16। ये क्या आएगा भाई अपना, अच्छा जी ये मैंने सीधा किया क्या किया Z1 Z2 को यहीं से वैल्यू उठा ली, 10 और 6 16 कर दिया, और J आप इन दोनों का डिफरेंस कितने माइनस का था तो ये आ गया प्लस का J प्लस का 7 आ गया। अब इसको हम पोलर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। 16 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर करके मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा हमारा इस चीज़ का मैग्नीट्यूड आएगा ये 16, और इसको जब पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे ऊपर वाली से आप कर सकते हैं आराम से, ज़्यादा लेंथी क्यों करना, आप ये तो समझ ही चुके हैं। और एंगल 10 इनवर्स 7/16 जब करेंगे तो ये आएगी पॉजिटिव वैल्यू आएगी 23.62 डिग्री। ये चीज़ निकल। अब हमारा सोल्यूशन क्या चलेगा Z के लिए कैसे होगा, यानी कि हमारे पास अब क्या बचा हुआ है, क्या आया है 180.2 और एंगल हमारा 3.15 डिग्री डिवाइडेड सेकंड Z1 Z2 का जो हमारी पोलर फॉर्म आई थी वो क्या आई थी, मैग्नीट्यूड आया था हमारा 17.46 और एंगल कितना आया है हमारा 23.62 डिग्री। अब जो Z है इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, 17/1 की जब डिवीज़न होगी ये कट कटा के हमारा आएगा 10.32। और एंगल जब भी हमारा डिवीजन में होता है ना एंगल, तो ये एंगल जब ऊपर जाएगा तो ये हमारा माइनस हो जाएगा इसमें से, यानी कि एंगल हमारे क्या हो जाएंगे 3.15 डिग्री माइनस में 23.62 डिग्री, यानी कि जो Z की वैल्यू आएगी वो आएगी 10.32 और एंगल माइनस का 23 है ना, यानी कि माइनस का बड़ा है, माइनस में से प्लस के 3 गए तो ये बचेगा हमारा 20.15 भी गया तो ये आएगा 47 डिग्री 7। ठीक है। अब Z की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, ये किसकी वैल्यू आ गई टोटल इंपीडेंस। अब जब टोटल इंपीडेंस आ गया तो हम आराम से ओम्स लॉ यूज़ करके अपना वोल्टेज निकाल सकते हैं ना सर्किट की टोटल वोल्टेज। वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट
गुणा में रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह क्या है, इम्पीडेंस है। तो इनको हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। करंट हमारा क्या गिवन था, 15 एम्पियर था ना, 15 और एंगल क्या रहेगा, वो 0 रहेगा, क्योंकि वहाँ पे एंगल नहीं है गिवन, कोई एंगल नहीं है, तो 0 डिग्री करेंगे। इसकी मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, जेड की जो वैल्यू आई है हमारे 10.32 और एंगल कितना है 20.47 डिग्री। अब वोल्टेज हमारी क्या हो जाएगी, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 150, 10 से गुना करेंगे 15.32 के, आ जाएगा हमारा 154.8। और जो एंगल है मल्टीप्लाई में क्या हो जाएंगे, एंगल हमारे जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं आपस में। मल्टीप्लिकेशन में एंगल क्या होंगे, माइनस, यानी कि सॉरी दोनों एंगल मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई में दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ये दोनों तो मल्टीप्लाई, लेकिन एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये हमारा जो 20 आया था ना डिग्री, माइनस का आया था, ये गलती होगी ऊपर, क्योंकि माइनस का था ना 23, तो ये माइनस का रहेगा हमारा एंगल, कितना आएगा 20.47 डिग्री। इतना हो चुका है। ये हमारी आ गई वोल्टेज, यानी कि एक चीज़ हमारी निकल चुकी है जो उसने पूछ रखी थी। अब हमें वो कह रहा है कि हमें फाइंड आउट करनी है कि हर ब्रांच से पावर कितना हमारा कंज्यूम करेगा हर ब्रांच कौन सी, सर्किट की फर्स्ट ब्रांच जहाँ पे आर और एल जुड़ा है, सेकंड ब्रांच जहाँ पे आर और सी कनेक्टेड है, यानी कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो जब अलग अलग ब्रांच का हमें पावर निकालनी है तो हम यहाँ पे पावर का फार्मूला निकाल लेते हैं सबसे। अब दूसरा पॉइंट हमें क्या निकालना है, पावर कंज्यूम्ड बाय ईच ब्रांच। अब सबसे पहले बच्चों ने एक चीज़ देखना, जब भी हमने पीछे भी हमने पढ़ के आ चुके हैं कि एक में हमारा फर्स्ट ब्रांच में कनेक्टेड है हमारा इंडक्टर, सेकंड में कैपेसिटर, यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर जो है उनके अक्रॉस कोई कंजप्शन नहीं होगी पावर की, क्योंकि पावर कंज्यूम क्या करते हैं, वो 0 करते हैं। मैथमेटिकली जो चीज़ है ना, पावर किसने कंज्यूम करनी है, फर्स्ट ब्रांच में भी आर ने करनी है, यानी कि रेजिस्टेंस ने करनी है, दूसरी ब्रांच में भी रेजिस्टेंस ने करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पावर फर्स्ट ब्रांच के लिए पावर का फार्मूला लिखते हैं कि क्या आएगा, यहाँ पे हमारा I1 का स्क्वायर गुणा में R1। अब हमारे पास ना टोटल तो करंट तो था, लेकिन ये I1 नहीं है। अब हम निकाल लेते हैं अपना I1 कैसे निकलेगा भाई, करंट यहाँ पे भी हम ओम्स लॉ लगाएंगे। टोटल वोल्टेज कभी भी पैरेलल में चेंज नहीं, मतलब डिवाइड नहीं होती, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल उस फर्स्ट ब्रांच का जो रजिस्टेंस है यानी कि इम्पीडेंस है वो आ जाएगा। तो वोल्टेज कितनी निकाली है हमने, अभी निकाली है ना वोल्टेज 154.8 और एंगल कितना था 20.47 डिग्री। और हमारा जो करंट है इम्पीडेंस है फर्स्ट ब्रांच का, वो कितना गिवन था हमारा 18.02 और एंगल क्या था इसका 56.30 डिग्री। अब जब हम ये I1 के लिए इसको कैलकुलेशंस को सॉल्व करेंगे तो ये कट कुट के हमारा I1 जो आएगा वो कितना आएगा, I1 आएगा हमारा 8.5 और एंगल जो है हमारे क्या हो जाते हैं, जब ये डिवीज़न में है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो दोनों माइनस और माइनस यानी कि एंगल हमारे आपस में ऐड हो जाएंगे, तो माइनस के हो जाएंगे 76.77 डिग्री। अब यहाँ से सबसे पहले अपना P1 का ही काम हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। P1 करो, P1 क्या है हमारा I1 का स्क्वायर, यानी कि अब देखिए इसमें हमने क्या लेना है, अपना मैग्नीट्यूड को ही हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे इसका एंगल का कोई लेना देना नहीं है, एंगल हमारा किस टाइम तक था I1, क्योंकि हमारा इमेजिनरी पार्ट ने तो काम करना है, नहीं रियल पावर निकालनी है हमें, ना कि हमें कोई फेक पावर यानी कि वर्चुअल पावर की जरूरत नहीं है। वर्चुअल पावर क्या है, जैसे कि कॉफ़ी में झाग, यहाँ पे रियल पार्ट यूज़ होगा, रियल मैग्नीट्यूड यूज़ होगा, यानी कि I1 का जो स्क्वायर करेंगे हम, ये क्या होगा 8.5 का स्क्वायर गुणा में फर्स्ट ब्रांच का जो R1 की जो वैल्यू गिवन थी वो कितनी थी हमारी 10 ओम। ये जो हमारा फर्स्ट ब्रांच ने जो पावर हमारी कंज्यूम करेगा फर्स्ट ब्रांच, ये आएगी हमारी 722.5 वाट्स, इतनी आ गई हमारी P1 पावर। ये आ गया हमारा एक हमारी ब्रांच की पावर कंजप्शन। अब सेकंड ब्रांच के लिए हम P2 कैसे निकालेंगे, सेम वही चीज़ I2 का स्क्वायर गुणा में R2। अब यहाँ पे हमारे पास I2 नहीं है, I2 कैसे निकलेगा हमारा, इसको भी हम उसी तरीके से निकालेंगे V डिवाइडेड बाय Z2। V हमारा कितना था 154.8 और एंगल कितना है माइनस का 20.47 डिग्री। और Z2 की जो वैल्यू गिवन थी हमारा, अगर हम पीछे जाएंगे तो वो थी हमारी 10 और एंगल था हमारा माइनस का 53.15 डिग्री।
इसको भी जब हम सोल्व कर लेंगे तो I2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 15.48 और एंगल कितना आएगा, दोनों का कट कटा के ऊपर जाके माइनस होगा तो ये मतलब कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस जो बचेगा वो बचेगा 32.68 डिग्री। ये किसकी वैल्यू आई है, हमारी I2 की। अब पावर कैसे निकलेगी इसमें, P2 इज इक्वल्स टू, P2 वुड बी इक्वल टू क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि दिस वन का स्क्वायर गुना में R2 की यहाँ पे वैल्यू हमारी थी 6, तो इसको जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा हमारा 239.63 गुना में 6, यार इसकी जो वैल्यू आएगी हमारी ये आ जाएगी हमारी 1437.78 वाट्स, यानी कि हमारी तीनों चीज़ें निकल चुकी हैं। पावर हर ब्रांच ने कितना कंज्यूम किया। अब जो इंडक्टर था या कैपेसिटर था वो हमारे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट थे ऑफ द सर्किट, ये पावर को कंज्यूम करते ही नहीं है, इसलिए पावर हमारा कौन कंज्यूम करेगा अपने सर्किट में। अगर हम सर्किट में जाएं, ना तो इंडक्टर पावर कंज्यूम करेगा ना हमारा कैपेसिटर कंज्यूम करेगा, पावर एक्चुअल में कंज्यूम करेगा ये वाला R1 और R2 रियल पावर अगर हम निकाल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक।